हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 जो कि फिजिक्स है, फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरी किताब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बनते हैं उन सबको इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी का पेपर 6 मार्च को है फिजिक्स का पेपर, तो बहुत नज़दीक आ चुका है पेपर आप सभी का। तो इसलिए आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको तैयार कर लीजिए। तो हम इस चैनल पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान शब्दों में। तो वीडियो के एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आवेश की गतिशीलता क्या होता है देख लेते हैं। किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग यानी कि वीडी, अनुगमन वेग को हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं, तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र जो कि ई है के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इससे म्यू, यानी कि जो यू की तरह रहता है यहाँ पर इस तरह कट रहता है, ये आपका आता है म्यू, इसे म्यू कहते हैं। देखिए, एक बार आपको हम फिर से इसको बता दे रहे हैं। देखिए, आवेश की गतिशीलता क्या होता है। देखिए, किसी आवेश वाहक के, क्या कोई आवेश वाहक है उसके यानी कि अनुगमन वेग, उसका अनुगमन वेग यानी वीडी है, तथा उस पर आरोपित जो वैद्युत क्षेत्र है यानी कि ई, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश की वैद्युत गतिशीलता कहते हैं। आवेश की वाहक की गतिशीलता कहते हैं, यानी कि आवेश की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया इसो। तो फार्मूला है म्यू बराबर वी डी अपॉन में ई, यानी कि यहाँ देखिए वी डी और ई के इन दोनों के अनुपात क्या होता है, ये बराबर होता है। इतना समझ जाइए, जो आपका ये अनुगमन वेग है और वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के अनुपात, यानी कि इन अनुपात का मतलब बटे होता है। ये वी डी और ई के अनुपात की क्या है, बराबर है। इतना समझ जाइए। आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किरचॉफ का धारा नियम होता क्या है। किरचॉफ का धारा नियम किसी दिष्ट धारा यानी किसी दिष्ट धारा के वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात यहाँ पर देखिए सिग्मा, जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा यानी कि जोड़ होता है, ये इस तरह बना रहता है जेड की तरह, ये सिग्मा हो गया। और आई ये आपका धारा है, इसके जो योग इन धाराओं के योग है जो उन सब के बराबर में ये जीरो आएगा। ये यानी कि बीजगणितीय जो योग होगा वह क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। इतना समझ लीजिए आप ये। देखिए, किसी दिष्ट धारा जैसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर, संधि माने जोड़ भी होता है, पर मिलने वाली समस्त धाराओं यानी सभी धाराओं के बीजगणितीय योग, ये बीजगणितीय यानी सिग्मा आई बीजगणितीय यानी योग है, धारा के सभी बीजगणितीय योग की क्या आता है, शून्य होता है, इसके बराबर में शून्य होता है। तो ये आपका धारा नियम कहलाता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा भी लिखिए। क्या? वैद्युत विभव की परिभाषा लिखना और इसकी बीमा लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी कि वी, वैद्युत विभव को वी से प्रदर्शित, परीक्षण आवेश क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट होता है, लेकिन ये प्लस जो है छिपा रहता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को यानी डब्लू कार्य होता है, तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि जो आपका डब्लू है कार्य और क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, इन दोनों के क्या होता है, बराबर होता है। कौन? वैद्युत विभव, इसके अनुपात के बराबर होता है। इतना भी ये भी लिख सकते हैं। देखिए, जो आपका डब्लू है यानी कार्य और ये परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात ही क्या होता है, बराबर होता है। जैसा कि डब्लू का मात्रक जूल और अब एक आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। अब बीमा देख लेते हैं। तो बीमा हो गया वैद्युत विभव की एम एल स्क्वायर टी पे -3 ए पे -1, ये आपका बीमा होगी। इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखना। तो परिभाषा और मात्रक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें बिंदु पर किसी बिंदु पर रखा है परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट के मान के निष्पत्ति, यानी इसके मान के निष्पत्ति के क्या होता है,
जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, यानी कि उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है E बराबर एफ अपान में यहाँ पर क्यू नॉट, ये होता है फार्मूला। मात्रक होता है बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, सेल तथा बैटरी में मुख्य अंतर क्या है। तो सेल और बैटरी में मुख्य अंतर पूछ रहा है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, सेल तथा बैटरी में मुख्य अंतर, एक तरफ हम लिखेंगे सेल और एक तरफ हम लिखेंगे हम बैटरी। तो इन दोनों को आप एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ इसको एक तरफ इसको। अब देखिए सेल में हमारा पहला है, सेल एक उपकरण है। क्या, सेल एक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बैटरी क्या है, बैटरी का आमतौर पर एक सेलों का क्या है, समूह है। क्या है, समूह है। सेल में क्या है, एक सेल आमतौर पर हल्की होती है, जो सेल है आमतौर पर हल्की होती है। और बैटरी में सेल जो बैटरी है, बैटरी में आमतौर पर कई सेल होते हैं। इसमें इस प्रकार इसका बड़ा आकार होता है। जो आम देखिए पहला मैंने बताया ना, जो बैटरी है आमतौर पर सेलों का एक समूह, यानी कि सेलों से ये मिलकर बना है। जो बैटरी यानी कई सेलों से ये मिलकर बना है, यानी कि सेलों का ये एक समूह है। तो इसमें दूसरा नंबर है, बैटरी में आमतौर पर कई सेल होते हैं, जैसे कई सेल होते हैं उसमें, और ये इसका आकार जो है इसी प्रकार ये बड़ा होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं सेल में तीसरा। सेल में तीसरा है, एक सेल कम समय के लिए बिजली की आपूर्ति करता है। जो सेल है वो कम समय के लिए बिजली आपूर्ति करता है, लेकिन यहाँ पर बैटरी जो है वो लंबी अवधि तक बिजली की आपूर्ति करता है। उसके बाद देखिए आगे चौथा नंबर है, सेल आमतौर पर सस्ते होते हैं। जो सेल होते हैं वो सस्ते होते हैं, बैटरियाँ बहुत महंगी होती हैं। क्या, बैटरियाँ जो हैं बहुत महंगी होती हैं। तो ये आपका अंतर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अंतर हैं, चारों को तैयार कर लीजिएगा। तो सेल और बैटरी में ये अंतर था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। क्या, समविभव की जो पृष्ठ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित है कोई पृष्ठ, वह पृष्ठ जिसके द्वारा यानी कि प्रत्येक बिंदु, किसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जो स्थित है, कोई वैद्युत क्षेत्र स्थित है, उसमें कोई पृष्ठ स्थित है जिसका प्रत्येक बिंदु क्या होता है, समान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। जो विभव होगा वह उस बिंदु पर समान होगा, उसी को हम समविभव कहते हैं। उसके विशेषता देखिए, पहला है समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। जो समविभव है पृष्ठ हैं वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। दूसरा है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जो समविभव हैं वह एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, किसी चालक चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। कोई चालक है, उसके जो चालक चादर है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया ए, वैद्युत क्षेत्र पर क्या है, वह क्षेत्रफल पर उपस्थित है जो आवेश, उसकी मात्रा को क्या कहते हैं हम, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान में ए। क्या, क्यू अपान में ए, ये होता है, यानी क्यू आवेश, ये क्षेत्रफल यानी कि एरिया। मात्रक कैसे लिखेंगे, देखिए आवेश का मात्रक कूलाम और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये होता है मात्रक इसका, नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। क्या, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, क्या कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें खींचा गया हुआ पृष्ठ है, कोई वैद्युत क्षेत्र में उसमें खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये आपका समविभव पृष्ठ हो गया। तो ये आपका देखिए मैंने आपको पीछे बताया, उसमें विशेषता भी पूछ लिया था, लेकिन इसमें आपका विशेषता नहीं पूछा है, कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, आपको यही उत्तर लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना है। क्या, क्रांतिक कोण की परिभाषा। तो देखिए
सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, क्या सघन माध्यम में बना वह है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश क्रांतिक कोण कहलाता है। तो देखिए जो सघन माध्यम है उसमें बना है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है 90 अंश का होता है, वही क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये क्रांतिक कोण की परिभाषा आप सभी को समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये टोटल आपके 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन सब को तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तभी आपका जो है तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे प्रोवाइड कराएंगे तो आप तक वह नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पहुंचेगा, आप उसको देखकर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।